नमस्कार, मैं मोहन पाठक और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि पहला लेक्चर है। शिक्षण के उद्देश्य से मैं लेके चलता हूं जो सीटेट में आने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसमें हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी लेके चलेंगे, बेंजामिन ब्लूम की। तो आइए चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपके भविष्य को सुनहरा और सुंदर बनाएगा। तो शिक्षण के उद्देश्य हम लेके चलते हैं 1950 के दशक में बेंजामिन ब्लूम और उनके कुछ सहयोगी ने शिक्षण उद्देश्यों का त्रिस्तरीय विभाजन प्रस्तुत किया। अगर पूछा जाए कि शिक्षण उद्देश्यों का त्रिस्तरीय विभाजन किसने दिया है, तो आप कहेंगे बेंजामिन ब्लूम और उनके सहयोगियों ने। वैसे ऑप्शन में आपको बेंजामिन ब्लूम ही मिलेंगे। चलिए, जिसे आज हम ब्लूम का वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी या ब्लूम के डोमेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्लूम ने अपना यह प्रसिद्ध वर्गीकरण अपनी पुस्तक, जो उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, में प्रस्तुत किया है, जिसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। टैक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में इन्होंने दिया है। ब्लूम की इस टैक्सोनॉमी में कितने पक्ष आते हैं? तो साथियों, ब्लूम की इस टैक्सोनॉमी में 3 पक्ष आते हैं, जिनका नाम है ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोक्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष को अंग्रेजी में कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन और भावात्मक पक्ष को कहते हैं अफेक्टिव डोमेन और मनोक्रियात्मक पक्ष को कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। तो साथियों, चलिए हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो अगर ज्ञानात्मक पक्ष की बात करें तो यह पक्ष जो था 1956 में स्वयं ब्लूम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। ये क्रम जो है आप बिल्कुल समझ सकते हैं। इस पक्ष में निम्नलिखित कितने स्तर होते हैं? तो 6 स्तर होते हैं, जिसमें ज्ञान, सूचना का पता चलता है ज्ञान में, बोध, सूचना का अर्थ समझना होता है, प्रयोग, सूचना को अपने ज़रूरत के अनुसार प्रयोग में करना होता है, और विश्लेषण जो होता है सूचना के विभिन्न भागों पर चिंतन करना होता है। संश्लेषण जो होता है सूचना निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध करना, और मूल्यांकन जो होता है यह आकलन करना, सूचना कितना मायने रखती है इसके बारे में जानते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो जो 6 पक्ष हैं आपके ज्ञानात्मक पक्ष के, ज्ञानात्मक पक्ष को ही आप संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। ठीक है, अगर नोट यहाँ पे एक बनाया गया है, और मैं बता दूं कि ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के महान मनोवैज्ञानिक जिन्हें हम कह सकते हैं वो हैं हमारे श्री आदरणीय आर.पी. मिश्रा जी, मेरे गुरुज हैं, जिनके द्वारा मैं ये सब ज्ञान प्राप्त करता हूँ, जो सीटेट के भ्रम को तोड़ कर रख दिए हैं कि सीटेट पास करना बहुत मुश्किल है। तो आप आर.पी. जी के शरण में अगर हैं तो आप पास हो जाएंगे, इसका गारंटी तो मैं स्वयं लेता हूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यह पक्ष जो है 1956 में स्वयं ब्लूम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मैंने इसलिए बता दिया कि अगर कोई ये नोट्स देखेगा तो कहेगा ये नोट्स तो उनकी पढ़ाई गई चीज़ों से मिलते हैं, तो बिल्कुल उनका अंदाज़ा सही होगा कि जो हमारे गुरु हैं आर.पी. मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा मैंने इन सब चीज़ों को पढ़ा है। भावात्मक क्षेत्र की बात करें तो यह पक्ष 1964 में मेसिया तथा क्रॉथवेल द्वारा दिया गया है। अब मेसिया को क्या कहते हैं? जो मेसिया नाम हुआ है इसको कहते हैं मसीहा। ठीक है, हिंदी में इसको मसीहा कहते हैं। इसमें निम्नलिखित चरण आते हैं। अगर चरणों की बात करें तो अभिग्रहण, अनुक्रिया, मूल्य निर्माण, समावेशन, संगठन और चरित्रीकरण होता है। अभिग्रहण क्या होता है? रिसीविंग मतलब लेना, उद्दीपक को प्राप्त करना, अनुक्रिया उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, मूल्य निर्माण यह सीखी गई अनुक्रिया कितना महत्व रखती है उसके बारे में जानकारी देता। समावेशन अनुक्रिया को व्यवहार में शामिल करना, संगठन अपने व्यवहार में अनुकूलित करना, चरित्रीकरण विशेष मौक़ों पर विशेष अनुक्रिया करना। ठीक है, इसको मैं समझा भी सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबा पड़ जाएगा, नहीं तो मैं चलिए कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दें। अभिग्रहण, उद्दीपक कोई है
उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, रिसीविंग, जब कोई चीज़ है उसको आप रिसीव कर सकते हैं। अनुक्रिया, जब आप रिसीव करेंगे आपकी चाहत उसमें बढ़ेगी तो आप उसके प्रति अनुक्रिया करना शुरू करेंगे। मूल्य का निर्माण, जब सीखी गई अनुक्रिया आपके लिए कितना महत्व रखती है, आपके जीवन में उसका कितना महत्व है, उसका जो होता है तो उसका वैल्यू जो होती है आपकी, देखिए इसका इंग्लिश में नाम होता है वैल्यूएशन, कि उस सीखी गई उस जो अनुक्रिया को आपने देखा, उसके प्रति अनुक्रिया किया, वो आपके जीवन में कितना महत्व रखती है। फिर समावेशन, अनुक्रिया को व्यवहार में शामिल करना, जब वो आपके लिए महत्व रखती है तो आप उसको अपने व्यवहार में शामिल कर लेंगे। संगठन, अपने व्यवहार में अनुकूलित करना। ठीक है, जब आपको व्यवहार में शामिल कर लेंगे तो उसके हिसाब से आप अनुकूलन करना सीख लेंगे। चरित्रीकरण, विशेष मौक़ों पर विशेष अनुक्रिया, जैसे कि गुरु जी के कहने अनुसार कि अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं, हंसना और रोना सीख लेते हैं, तो आपको पता होगा कि विशेष मौक़ों पर यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो आप उस मृत्यु पर हंसेंगे या रोएंगे, वो आपके चरित्र पर निर्भर करता है। अगर मृत्यु हुई है तो वहाँ आप दुखी मन से रहेंगे, वहाँ पे ठहाका नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर वो शादी समारोह है तो वहाँ पर आप दुखी नहीं रहेंगे, वहाँ पर आप खुशियाँ जाहिर करेंगे, डीजे पर डांस करेंगे, डीजे वाले बाबू डीजे बजा, ठीक है, गाना बजा, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। तो ये आपका चरित्रीकरण, आप किस माहौल में क्या करते हैं। चलिए आइए चलते हैं मनोक्रियात्मक क्षेत्र। यह पक्ष ब्लूम ने कभी नहीं दिया था। ये जो इम्पॉर्टेंट है, यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मनोक्रियात्मक क्षेत्र जो है ये किसने दिया है, तो ये उनके शिष्य जो थे, बेंजामिन ब्लूम के शिष्य जो थे सिम्पसन, उनके द्वारा 1969 से 72 के बीच में दिया गया। कई किताबों में 69 दिया रहता है और कई जगह 72 दिया रहता है। तो गुरुजी ने कहा कि इन दोनों चीज़ों को आप लिख लीजिए, जो आपको मिल जाए वो मानिए, और ज़्यादातर आप 1969 को मानिए। ठीक है, इसमें निम्नलिखित चरण आते हैं। अच्छा हाँ, मुख्य बात यह थी कि ब्लूम ने मनोक्रियात्मक पक्ष को कभी नहीं दिया है। ठीक है, इसमें निम्नलिखित चरण आते हैं। उद्दीपक, अनुकरण, क्रियान्वयन, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण और आदत का निर्माण। अब ये जो है किताबों में आपको 5 मिलेंगे और कहीं कहीं पर 7 मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है, कहीं कहीं पर 7 मिलता है, किताबों में 5 मिलता है। नोट्स मेरा बड़ा करारा होता है, मैं जो भी पढ़ता हूँ बहुत करारे तरीके से पढ़ता हूँ, धीरे पढ़ता हूँ, स्लो पढ़ता हूँ, लेकिन बड़ा ठोस पढ़ता हूँ। कम पढ़ता हूँ लेकिन ठोस पढ़ता हूँ। आप भी यही पद्धति अपनाइए, नौकरी आपको छोड़कर नहीं जाएगी, नौकरी आपके पास दौड़ के आएगी। भले ही आप सरकारी बाधाओं में बझ के, खैर छोड़िए, वो तो सरकार के ऊपर निर्भर है। यह पक्ष क्रियात्मक पक्ष कहलाता है। इसमें करके सीखने या व्यवहारिक रूप से कौशल सीखने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। जो बेंजामिन ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी, इसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। और अगर इसका क्रेडिट की बात करें तो इसकी क्रेडिट सीधा सीधा मेरे गुरु आरपी मिश्रा जी को जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।